नमस्कार दोस्तों, आज खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर और दुखद खबर से। आपसे बता दें, दार्जिलिंग मोड़ स्थित जो सुकांतपल्ली है वहां पर कुछ दिन पहले काजल खातून नाम की महिला संदिग्ध परिस्थिति में घायल मिली थी विधान, और उसके बाद उसे घायल अवस्था में यहाँ लाया गया था। उसी समय भी कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन गत काल उन इलाज के दौरान कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई और अभी उनका शव उनके इलाके में पहुंचा है। पूरे इलाके में मातम का माहौल है, रोष का माहौल है। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू से आरोप प्रत्यारोप शुरू से ही लगते रहे हैं। आज सुबह कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो सुकांत पल्ली है दार्जिलिंग मोड़ के बगल में, वहाँ पर अभी शव जो है काजल खातून का वो पहुंचा हुआ है। मोहल्ले में मातम छाया हुआ है, चारों तरफ से महिलाएं यहाँ पर आ रही है। काजल खातून की बहन हमारे साथ हैं जो उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता भी ले गई थी और अभी शव के साथ यहाँ पर पहुंची है। मुनमुन, क्या कब हुई डेथ, कब हुई? डेथ कल रात को 11 बजे हुआ। परसों रात को 11 बजे हुआ। परसों रात को 11 बजे हुआ। तो आप लोगों ने तो इलाज की बहुत कोशिश की। बहुत कोशिश की, हम लोग बहुत सोचे यहाँ नोटिया से उसको वहाँ कलकत्ता ट्रीटमेंट करें। वहाँ तक भी बहुत कोशिश की वजह से लेके गए, फिर भी वहाँ से उसको इलाज सही से नहीं, क्योंकि लड़की को किसी हाल से छोड़ा ही नहीं था जो उसका जान बच जाए। शरीर का कोई भी पार्ट उसको छोड़ा नहीं था जो वो लड़की जीवित रहे। इतनी बुरी तरह से उनको मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। तो ये आपका आरोप है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये तो दुर्घटना हुआ था, कोई गाड़ी मार दिया था। दुर्घटना नहीं हुआ था। जहाँ पे ये उसको जो वहाँ पे जो बॉडी उसको जो मिला हुआ था देह, वहाँ पे जब हम लोग गए थे वहाँ पे पता चला है रिसोर्ट का गेट से अगर वो निकले, लोगों का कहना कि मतलब है जी गाड़ी ने जो स्कॉर्पियो उसने बोले उसको उड़ाया गया था। तो जब उसको उड़ाया गया था और बहुत ज्यादा स्पीड में था तो उसको जो देह है तो बहुत दूर में ना जाके गिरेगी, पर वहाँ पे कहीं नहीं गिरा था, सिर्फ गेट पे ही था वहाँ पे। और वहाँ पे बोल रहा है कभी सीसीटीवी कैमरा चालू है, कभी बोल रहा है ऑफ है। मतलब जो आ रहा है उन लोगों के मन में वही बोला जा रहा है। कल एक लेटर जो था वो लेटर भी उसको पहुंचाने में दिन खत्म कर दिया। जो काम उसको 12 बजे से पहले करना था वो काम शाम को 6 बजे किया। वहाँ कलकत्ता में नहीं, विधाननगर थाना में 12 बजे जो लेटर पहुंचा गया था उसमें भी सही तरीके से लिखा नहीं गया था। आप लोगों ने तो यहाँ सिलीगुड़ी में भी कई हॉस्पिटल में दिखाया था, 2 हॉस्पिटल में इलाज करवाया था है, और उसके बाद कलकत्ता भी ले गए। तो वहाँ का डॉक्टर लोग क्या बोला? कोलकाता का डॉक्टर नो चांस बोला और हम लोग का घटना को लेकर हाँ घटना तो रिपोर्ट में दे दिया, रिपोर्ट में दे दिया है, बाकी का रिपोर्ट दिखाना है। न्यूटिया सेक्सुअली हुआ है, न्यूटिया वही सेक्सुअली बोला है, उसको रिपोर्ट में भी शायद लिखा हुआ रिपोर्ट में लिखा हुआ है, न्यूटिया का रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये बच्चे के साथ सेक्सुअली हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके साथ दुर्घटना हुई या दुष्कर्म हुआ? आप लोगों ने आरोप दुष्कर्म हुआ है और बहुत बेरहम तरीका से हुआ है, बहुत गलत तरीका से उसको हुआ है। इतना गलत तरीका से हुआ है जो किया वो इंसान है ना राक्षस है। अभी तक इंक्वायरी में लड़का वाला को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? लड़का परिवार पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? विधाननगर थाना का सारा रिपोर्ट उन लोगों का पास चला गया जो किस तरीके से हादसा हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? मेरे को वो जवाब चाहिए। उन लोगों के पास पूरा डिटेल आ गया, लड़की के साथ क्या हुआ है, किस वक्त हुआ है, किसने किया है, कौन सा केस, सब कुछ उन लोगों का बस खबर है, पर हम लोग को बताना जरूरी नहीं समझता है। लड़की का मोबाइल है, फिर वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा वाला फुटेज एक दो सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं बता रहे। अच्छा मुनमुन, ये बताइए, अब तो काजल नहीं रही है, दुख की बात है, तो नहीं रहे, और अब आप लोग बहुत न्याय के लिए हम लोग चाहते हैं जे ये मैजिस्ट्रेट, हमारा नाम विजय, चाहते हैं जे इसका मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो, इसका फॉरेंसिक सेक्सुअल असल्ट बोल के न्यूटिया में भाई कौन सा बड़ा माथा है जो पुलिस को दबा के रख रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश नहीं है जो 15 अगस्त का रेप केस का आदमी को छोड़ दी जा रहा है, ये जोगी का राज नहीं है। बंगाल में क्यों हो रहा है? पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? एक तो लड़की रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया, वो मार दिया गया ही। चिताबाग जैसे नोस के आदमी को खाता है, ऐसे आदमी लोग खाया, उसका माथा है इसका ऊपर, या वह जो ढाबा है, जो रिसोर्ट है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। या उसको कौन वहाँ भेजा, कैसे वो हुआ, कौन लेके गया? उसका घर रामकृष्ण कॉलोनी। एक गैंग को पकड़ना चाहिए। और एक तो रेप केस का, इतना गैंग रेप का एक तो लीक दिया डॉक्टर लोग, उसके बाद पुलिस बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, एक्सीडेंट है। हम लोग प्रशासन के पास चाहते हैं कमिश्नर या इसका मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होना चाहिए। यही चाहता है कि कोर्ट का मॉनिटरिंग से मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो
का दाबी है। आज तो इतना हालत खराब नहीं, एक तो के द्वारा नोच के खा लेगा। मेरा मम्मी है, हाँ, उसको ये देखिए नहीं, आपका उसको मम्मी का क्या हाल हो रहा है, उसका बेटी का वजह से। अरे रात कोरोना कलकत्ता से घुरा कर लिया रे, तू लोग तो नाली डाल रे, लाल रे। आयो से बात हुआ है कल, आयो बोला कि ये एक्सीडेंट केस है। आप एक्सीडेंट बोल रहे हैं तो ठीक है, हम भी वकील है, हम देख के चलेगा आपको। आप वकील हैं? हाँ। आपको क्या लगता है, मैम आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम शिवानी चक्रवर्ती है। शिवानी जी, आपको क्या लगता है कि ये क्या हमको तो क्लियर लगता है, हम आयो से तो बात किया। आप इसको चैलेंज करेंगे? हाँ श्योर श्योर, ये लोग साथ देने से तो हम लोग चैलेंज करेंगे, हम शुरू से ये लोग के साथ है। चैलेंज करेंगे? ये एकदम बिल्कुल हम लोग चैलेंज ऐसे करके कोई समाज का कोई लड़के की नहीं, एक्सीडेंट केस नहीं है, एक क्लियर पिक्चर है, ये एक्सीडेंट केस नहीं है, गैंग रेप केस है। लेकिन हम लोग को पीएम देखना पड़ेगा, पीएम में क्या आया। पीएम में कोई मैन्युफैक्चर हो जाए तो हाथ बंद है, पीएम देखना पड़ेगा क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न्यूटिया का रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए कोर्ट में, और हालांकि सारी रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद वो इस पे कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आयुष से जो बात हुई थी उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए सुकांत पल्ली है, यहाँ पर पूरे इलाके में मातम का माहौल है, चारों तरफ रुदन क्रोदन देखा जा सकता है। और आपसे ये भी बता दें कि कुछ न्यूटिया तो लिख दिया सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल अटैक। वो बोला, हम डॉक्टर लोग को जब बात किया, आदमी से कम मिनिमम 8-10 आदमी से इसको हैंग हुआ। अभी देखिए जिसका पास पैसा है वो रिपोर्ट तो चेंज कर सकता है। हम लोग का यही है कि इतना बड़ा केस यहाँ से क्यों नहीं दिया हुआ, फॉरेंसिक होना चाहिए था, इसका मजिस्ट्रेट का सामने इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ, कौन दबा के रख रहा है, इसका जड़ कहाँ पर है, ये बहुत जरूरी है। देखा, हमका घर का अगल बगल में कोई लड़की का प्रचार करने वाला हो सकता है, हम लोग का भी बेटी बच्चा बहू है, अगल बगल में छोटा बच्चा सब बड़ा हो रहा है। एक तो लड़की रामकृष्ण कॉलोनी से चला गया, फांसी दवा उसको धाबा का सामने फेंक दिया। कोई तो होगा इसका पीछे, न्यूज में दिखा रहा है, कोई नाम आ रहा है, लेकिन पुलिस का कोई तंत्र तो नहीं है। उसका मोबाइल तो थाना में है, मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड तो देख सकता है, मोबाइल से तो कौन लेके गया, ये तो अभी तक ये पूछताछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई बौरा माथा है, बौरा गैंग का हेड है, जो बोल रहा है थाना को दबा के रख रहा है पैसा से। इसका इमरजेंसी, इसके लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होना चाहिए, थाना क्यों दबा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कहीं थाना में ऐसे केस के ओसी को या आईसी को बैठा दे जा रहा है। यह भी वो फांसी दवा का भी थाना का ऐसा हालत क्या हुआ, वो लोग पैसा से दब गया। यही हम लोग चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो। तो फिर बता दें दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुकांत पल्ली दार्जिलिंग मोड़ के बगल से। और यहाँ पर कुछ दिन पहले दुर्घटना में काजोल खातून जो घायल हो गई थी, कल उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद आज उनका शव यहाँ पर पहुंचा है। तो पूरे इलाके में दुखद का माहौल है, यानी कि मातम का माहौल है। और साथ ही लोगों में रोष भी है कि इस घटना की सही तरीके से जांच क्यों नहीं की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा, ऐसा उनका मानना है। और साथ ही उन्होंने कई और भी तरह के आरोप लगाए हैं जो आप देख चुके हैं। साथ ही बने हुए शहर की तमाम ताज़ा खबरों पर आप देखते रहे।